हेलो, गुड मॉर्निंग। हम लोग क्लास 10 लेसन 1 रासायनिक अपक्रिया और समीकरण के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें हमने क्या किया कि जितने भी हेडिंग वाइज हैं, जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है, हेडिंग है, उसे हम पढ़ रहे हैं। विस्थापन अपक्रिया पढ़ा और रासायनिक अपक्रिया और संतुलित रासायनिक अपक्रिया के बारे में पढ़ा और इम्पोर्टेंट जो भी थे उसे पढ़ा। आज हम क्या पढ़ रहे हैं? आज हम पढ़ रहे हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। तो आज का हेडिंग क्या है? द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं, इसके बारे में समझेंगे और इसके एग्जाम्पल कौन है, इसके बारे में समझेंगे। और द्विविस्थापन अपक्रिया को कैसे हम अपने भाषा में आसानी से लिख सकते हैं, इसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो हम पढ़ते हैं द्विविस्थापन अपक्रिया। द्विविस्थापन अपक्रिया किसे कहते हैं? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें द्वि का मतलब क्या है? डबल, मतलब कि कोई भी चीज हो उसमें डबल की बात हुई है, दो चीजों की बात हो रही है। तो हम पढ़ते हैं इसके बारे में। वे अभिक्रियाएं जिसमें दो यौगिक, डबल का मतलब क्या हो गया? देखिए यहाँ से समझ सकते हैं। दो यौगिक आयनों के आदान प्रदान द्वारा अभिक्रिया करके दो नए यौगिक बनाती हैं, उसे हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। द्विविस्थापन अपक्रिया जो है वो प्राय किसमें होता है? विलयन में होता है। मैक्सिमम किसमें देखा जाता है? विलयन में देखा जाता है। और उत्पादों में से एक अविलय होने के कारण अवक्षेपित होता है। और एक क्या प्राप्त होता है? हमें एक अवक्षेप प्राप्त हो जाता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि वो विलय नहीं होता है, मतलब ठोस अवस्था में मिलता है। वो विलय नहीं होने के कारण क्या होता है? वो हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। या हम इसे छोटे भाषा में भी ऐसे लिख सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। जो रासायनिक अपक्रिया में भाग लेते हैं वो अभिकारक होते हैं, और जो बन के रासायनिक अपक्रिया के बाद जो बनता है वो क्या कहलाता है? उत्पाद कहलाता है। इसलिए इसे हम समझ सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के बीच आदान प्रदान होता है, उन्हें हम द्विविस्थापन अपक्रिया कहते हैं। तो हम इसे उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं कि देखिए हमने उदाहरण लिया है, सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाया जा रहा है। या आप कह सकते हैं कि एक परख नली में आप सोडियम सल्फेट ले लें और एक में बेरियम क्लोराइड, ये दोनों को मिक्स अप करते हैं, इन दोनों के बीच अपक्रिया करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें प्राप्त होता है बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। बेरियम सल्फेट है ये अविलय होता है, इसलिए ये हमें अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। ये कलर कैसा होता है इसका? सफेद। तो ये हमें सफेद अवक्षेप के रूप में प्राप्त। तो हम कह सकते हैं कि Na2SO4 प्लस BaCl2 के बीच अपक्रिया करवाया जाता है, तो क्या प्राप्त होता है? BaSO4 प्लस 2NaCl। तो यह हम समझ लेते हैं इनके बीच क्या हो रहा है? आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे आयन कौन है? ये SO4 और Cl2 का ही आदान प्रदान हो रहा है। देखिए हम यहाँ से देखते हैं, देखिए यहाँ पे सोडियम सल्फेट है, सोडियम सल्फेट की जगह पे क्या आ रहा है? सोडियम क्लोराइड आ जा रहा है। इसका मतलब ये सल्फेट है जो आपका SO4 की जगह पे क्या हो जा रहा है? ये Cl2 आ जा रहा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि यहाँ SO4 जो आयन है, SO4 पे 2 चार्ज, ये आयन जो है ये क्लोरीन आयन, ये Cl को माइनस चार्ज जो है को, तथा ये जो क्लोरीन है, ये जो Cl माइनस है, Cl माइनस आयन जो है SO4 माइनस को विस्थापित करता है। मतलब क्या? SO4 जो है ये Cl2 को विस्थापित करता है और Cl2 जो है SO4 को विस्थापित कर देता है। या कह सकते हैं कि इनके बीच क्या होता है? आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। आपका सोडियम क्लोराइड और ये हो जाता है आपका बेरियम सल्फेट। यहाँ पे दे रहा है SO4 आयन और क्लोराइड आयन को, और क्लोराइड आयन SO4 आयन को विस्थापित करते हैं या आयनों का आदान प्रदान करते हैं। दोनों में से आप कुछ भी कह। दूसरा पॉइंट ये है कि इन अभिक्रियाओं में दो रासायनिक स्पीशीज शामिल है। या कह सकते हैं एक यौगिक ये है, एक यौगिक ये है। दो यौगिक शामिल है या दो रासायनिक स्पीशीज, दो अलग अलग हैं इसलिए दो रासायनिक स्पीशीज शामिल है, इसलिए इन्हें क्या कहा जाता है? द्विविस्थापन अपक्रियाएं कहा जाता है। तीसरा हम कह सकते हैं कि ये अपक्रियाएं जो है सामान्यतः आयनिक आयनों में होती हैं। BaCl2 प्लस CuSO4 के बीच अपक्रिया करवाया जा रहा है, तो क्या प्राप्त होता है हमें? BaSO4 प्लस CuCl2। इसका मतलब क्या है? बेरियम क्लोराइड के और कॉपर सल्फेट के बीच हमें अपक्रिया करवाया जा रहा है, तो हमें क्या प्राप्त होता है? बेरियम सल्फेट और कॉपर क्लोराइड। जो इसमें बेरियम सल्फेट है ये सफेद अवक्षेप प्राप्त होता है, क्योंकि ये नहीं घुल पाता है अविलय होने के कारण, इसलिए हमें प्राप्त हो जाता है सफेद अवक्षेप। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।